आईआईटी में एडमिशन से पहले हम लोग को लगता था कि भाई कितनी बड़ी चीज है आईआईटी है ना, लेकिन अब लगता है सबसे बड़ी बात यही होती है कि अपने मिस्टेक से इंप्रूव कैसे करें, अपनी गलतियों से सीखे कैसे, है ना? ये नहीं, और सबसे बड़ी चीज होती है कि तुमको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ये पूरी जर्नी जो होती है, जेई प्रिपरेशन की जर्नी 2 या 3 साल की एक लंबी जर्नी होती है, ठीक है। इसमें तुमको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, इसमें तुमको खरगोश नहीं, इसमें तुमको कछुए वाली कंसिस्टेंसी चाहिए, ठीक है। सो हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज हमारे साथ हैं अंकित पाठक, जो आईआईटी खड़गपुर से हैं। ये फर्स्ट ईयर में है। तो अंकित हमारे साथ हैं। अंकित, अपना इंट्रोडक्शन दो यार। So hi guys, I am Ankit Pathak. I am a first year undergraduate student in IIT Kharagpur and my branch is Applied Geology. And I cleared JEE Advanced previous year in 2020 and मेरी रैंक जो थी 11K के अराउंड आई थी। एंड सो आज हम लोग साथ में हैं, ऐसे ही कुछ आप लोग को कुछ ट्रिक्स देंगे, कुछ बताएंगे, आप लोग को कुछ मोटिवेशन देने की कोशिश करेंगे अपने तरफ से। तो ध्यान से सुनना, पूरा सेशन ध्यान से देखना अच्छे से। सो अंकित का अपना एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे ये जेई के ऊपर मोटिवेशन वीडियोस बनाते हैं। तो अंकित, जैसा कि मेरे को कई सारे कमेंट्स आते हैं और बहुत सारे वो होते हैं कि भैया जैसे आप मैनेज कैसे करते हो 3 सब्जेक्ट पर डे। जब हम जेई की तैयारी करते हैं, जब मैं जेई की तैयारी करता था तो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो एक साथ 3 सब्जेक्ट को एक दिन में हैंडल कैसे करा जाए। मतलब हमें तीनों भी पढ़ने हैं, बैक ना लगे। और ये प्रॉब्लम जो है सबके साथ होती है। इनफैक्ट जब मैं कोटा में था तो क्या होता था कि हम लोग के 6 घंटे क्लासेस होते थे, 6 या 7 घंटे क्लासेस होते थे। उसके बाद फिर हम लोग को जैसे होमवर्क मिलता था, उसके बाद हम लोग को मैनेज करना होता था तीनों सब्जेक्ट। तो ये बहुत मुश्किल होता है। अगर इसको मैनेज करने के लिए भी आपको मतलब एटलीस्ट 16 या 17 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे मैनेज करने के लिए, क्योंकि अब इतना आसान तो है नहीं, बच्चों वाला तो है नहीं कि इसको 2-3 घंटे में खत्म कर ले, फिनिश कर ले। और इसके साथ क्या होता है कि फिर डिप्रेशन हम लोग को आता है, ठीक है। तो मैनेज करें कैसे। इनफैक्ट मैं कैसे मैनेज करता था, आप एक काम करो, आप दिन में 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते तो 2 ही सब्जेक्ट पढ़ लो, ठीक है। लेकिन पूरा पढ़ना है उसको। जैसे आज तुम मैथ्स और फिजिक्स उठा लो, ठीक है, फिर कल फिजिक्स एंड केमिस्ट्री उठा लो। ऐसी बात नहीं है कि तुम तीनों सब्जेक्ट पढ़ लो, 2 ही सब्जेक्ट पढ़ोगे तो उससे भी काम हो जाएगा। सो अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जैसे अंकित, हाउ डू यू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। मतलब ये कई बच्चे में से पूछ देते हैं कमेंट्स में या मेल लिख के बोलते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को हम कैसे दूर करें जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसका तुमने कैसे है? देखो ये चीज होता है ना, सबके साथ होता है। मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन की आज की चीज कल पे टाल देंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि तुम जैसे कहीं पे तुम्हारे टीचर कुछ आज पढ़ा दिए, तुम्हारे टीचर ने होमवर्क दे दिया उसको, उस बाद वो उन्होंने बोला कि करके लाओ उसको, उस बाद लेकिन तुमको मन कर रहा है कि आज नहीं करेंगे कल करेंगे, आज कुछ मूवीज वगैरह सब देख लेते हैं। ये होता है, ये सबके साथ होता है। तो इसको हटाएं कैसे, इसको दूर कैसे करें। देखो इसका सिंपल सा तरीका है, जब पढ़ने बैठो तो तुम अपना कुछ भी मोबाइल, सोशल मीडिया, ये सब अलग अलग हटा। सोशल मीडिया तो भाई पूरा अभी डिसाइड किया कि भाई 4 घंटे तो पढ़ने हैं, अभी 4 घंटे जम के पढ़ने हैं, और जिस वक्त पढ़ रहे हैं उस वक्त तो तुम अपना मोबाइल सब हटा दो और सिर्फ मोबाइल पे पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। और उस वक्त किसी को आने जाने भी नहीं देना, अपना डोर सब क्लोज करो। पेरेंट्स, अगर तुम घर में रह रहे हो तो पेरेंट्स को बोल दो कि आना नहीं है, या फिर अगर तुम अकेले भी रह रहे हो तो तब तो तुम्हारे लिए और भी अच्छा है कि सिर्फ पढ़ाई करते रहो। और जैसे ही तुमको रिजल्ट मिलेगा, तुमने आज पढ़ाई किया, होमवर्क कंप्लीट किया, तुमको अगर रिजल्ट तो वो रिजल्ट आने से हमारा आना शुरू हो जाएगा। ये हैबिट जो है प्रोक्रेस्टिनेशन का कल पे टाल देना, ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या होता है, एक फेमस लाइन भी है कोटा फैक्ट्री, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो उसमें क्या कहा था जीतू भैया ने कि अगर 21 दिन तक कोई आदत अगर लग जाती है तो वो हमेशा के लिए लग जाती है। 21 दिन में कोई आदत लग सकती है, कोई आदत छूट सकती है। तो तुमको ये आदत बना लेनी है। प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होता है, सिर्फ एक आदत होती है और कुछ नहीं होता है, बस तुम्हारे माइंड में होता है, साइकोलॉजी होता है बस। तो अगर ये आदत हमने हटा दिया तो यकीन मानो कि बस 10 दिन के अंदर ही तुम बस ट्राई करते रहो, ठीक है। वो एक हैबिट बन जाता है आपका। हाँ, वो एक हैबिट बन जाता है करने का पूरा प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेस रिपीट होता रहता है तो आदत भी लग जाती है, लाइफस्टाइल में इंक्लूडेड हो जाता है बस। हाँ, वो एक लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाता है कि अभी कोचिंग से आए हैं, फिर ये करना है, डीपीबीज करनी है, फिर रात को थोड़ा सा रेस्ट करना है, फिर रात को फिर लग जाना है। तो ये पूरा हैबिट सा बन जाता है, बट टाइम लगता है उसको। बट एक टाइम के बाद ये आदत बन जाता है हमारा, पूरे दिन में एक शेड्यूल हो जाता है अच्छा सा। सो एक बहुत कॉमन सा डाउट होता है सबके कि जब हम आईआईटी की प्रिपरेशन करते हैं, जब हमारा 12th के साथ साथ करते हैं, नहीं हो पाता, कई लोगों का नहीं हो पाता। मैं भी ड्रॉपर हूँ, तो 12th के साथ साथ मेरा भी नहीं हो पाया था क्योंकि शायद मैं बोर्ड्स में फोकस कर रहा था। आफ्टर दैट जब हम 1 ईयर का ड्रॉप ले लेते हैं तो एक इंटेंस प्रेशर सा बन जाता हमारे पास कि अब तो यार 1 साल और लगा दिया हमने, अब तो कुछ करना पड़ेगा। तो एक वो इंटेंस प्रेशर को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, क्योंकि यार तू तो और अच्छे से जानता है,
तूने एडवांस का पेपर भी दिया है, मेंस का भी दिया, और तो अब कैसे, मतलब तूने कैसे हैंडल करा था उस प्रेशर को, कि वो जो 1 साल का इंटेंस प्रेशर था? ये प्रेशर जो होता है, स्पेशली जो ड्रॉप लेते हैं बच्चे, हाँ। उनके साथ ये प्रेशर होता है, क्योंकि उनको क्या होता है कि अब जैसे ड्रॉप लिया तो उन्होंने पेरेंट्स को कुछ बोल के ड्रॉप लिया है, उनके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा ड्रॉप लिया है तो वो सोचते हैं कि उसको तो निकालना ही निकालना कुछ ना कुछ, हाँ, क्योंकि उसके पास एक तरह से 2 से 2.5 साल का एक्सपीरियंस आ जाता है। हाँ बिल्कुल। ये और जो 12th अपियरिंग कर रहे हैं उनके पास तो एक चांस है, लेकिन जो ड्रॉप कर रहे हैं उनके पास तो बस यही एक आखिरी ऑप्शन है, इसी में कुछ कर दिखाना है उन लोग को। और मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, जैसे कोई बाहर चले जाते हैं, यही पीरियड होता है जब हम लाइफ में फर्स्ट टाइम अपने घर से बाहर निकलते हैं, ठीक है। जैसे अब जैसे मैं कोटा में पढ़ रहा था, अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर पढ़ रहा था, अपने माँ बाप भाई बहन जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे को अपने फ्रेंड से बात भी नहीं होता था, कितने 1-1 महीने तक बात भी नहीं होती थी। तो ये क्या होता है, इससे प्रेशर बिल्ड होता है, ठीक है। तो इसको हैंडल कैसे करें? देखो भाई, कभी ना कभी एक बात तो है कि तुमको लाइफ में कभी ना कभी इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आज तक तुमने नहीं की, और वही मेहनत तुमको सिखाएगा स्ट्रगल करना, वही मेहनत तुमको सिखाएगा जिम्मेदारियों का एहसास तुमको कराएगा। या तो पहले जब तुम अपने घर से हजारों किलोमीटर, क्योंकि पहले कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, अच्छे कॉलेज में आ जाओगे, और अगर न तो बाद में करनी पड़ेगी। एक अगर 3rd ग्रेड कॉलेज में गए तो कंप्यूटर साइंस से आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना, वो तो बाद में अलग मेहनत लगेगी। पहले कर लोगे पहले के 2 या 3 साल में, तो वो बेटर रिजल्ट देगा, कि तुम्हारे लिए सही रहेगा। बाद में क्या होता है कि तुम स्ट्रगल कंपटीशन बढ़ जाता है बाद में, तो जितनी पहली मेहनत करोगे उतना तुम्हारे लिए सही रहेगा, और जैसे सक्सेसफुल हो सकते हो, एक अच्छा पैकेज मिल सकता है। जैसे तुम अपने पेरेंट्स से हजारों किलोमीटर दूर रहते हो, वहां पे क्या होता है, तुम अपने फ्रेंड सर्कल से घिरे होते हो, तुम्हारे आसपास तुम्हारे 3-4 फ्रेंड्स होते हैं। अगर उसमें क्या होता है कि तुम्हारी संगति का असर हो जाता है, तुम्हारा एक फिक्स्ड अगर गोल भी है लेकिन तुम्हारे फ्रेंड्स का गोल नहीं है, तो तुम भटक जाओगे। इसको भी संभालना होता है तुम्हें, और ये तुमको सिखाता है स्ट्रगल करना, यही तुमको सिखाता है जिम्मेदारी। तुमको सब काम खुद से ही करना पड़ता है। बाहर जाओगे तुम, अपना लाइफस्टाइल तुम्हारा चेंज होगा। पहले तुम घर में रहते थे, तुम्हारा सब काम तुम्हारे पेरेंट्स करते थे, मम्मी करती थी, पापा करते थे, लेकिन जब तुम बाहर जाओगे तुमको सब काम खुद ही करना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा, मेंटेन भी खुद ही करना पड़ेगा। तो ये क्या होता है, इससे ये इसको तुम बुरे सेंस में मत लो, ये अच्छे सेंस में लो, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आगे जाके तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा लाइफ में, कि कुछ ना कुछ तो अच्छा हो रहा है, स्ट्रगल करना सीख रहा हूँ। और यकीन मानो कि ये जेईई सिर्फ लाइफ नहीं होता है, ये अगर इसके प्रिपरेशन से ही तुम इतना कुछ सीख जाओगे, अगर तुम्हारा नहीं भी निकला बाय द वे, अगर नहीं भी निकला, लेकिन इसके बाद भी तुम इतना कुछ सीख जाओगे लाइफ में कि तुम किसी भी फील्ड में आगे जाके मचा सकते हो, ठीक है। तो बस आईआईटी ही लाइफ नहीं है, ये एक तरह की ट्रेनिंग होती है, एक तरह की ट्रेनिंग होती है कि आगे की लाइफ के लिए हम कैसे, मतलब और अच्छे से कर सकते हैं। एक तरह की ट्रेनिंग होती है कि भाई ये 2 साल बिल्कुल तप लो, तो भाई एक अच्छा कॉलेज में एक अच्छी प्लेसमेंट के साथ निकलोगे 4 साल बाद। तो कि वही होता है कि भाई 2 या 3 साल की मेहनत है ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे सोसाइटीज में जो एक हाइप क्रिएट कर दिया जाता है ना कि आईआईटी सब कुछ होता है ना, एनआईटी सब कुछ होता है, और सोसाइटी वाले लोग बोलते हैं कि भाई अगर आईआईटी नहीं मिला तो इसकी तो मतलब लाइफ झंड है बिल्कुल। हाँ, ये एक मिथ है, ये एक तरह की मिथ है कि अगर मेरे ख्याल से और भी कॉलेजेस हैं वो, बट एट द एंड ऑफ द डे आप पे डिपेंड करता है कि आपको स्किल आती है तो आपको जॉब मिलेगी। चाहे इवन आप आईआईटीज में हो चाहे एनआईटीज में हो, कोडिंग आएगी तभी कंपनी लेके जाएगी। अगर कोडिंग नहीं आती, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तो कंपनी भी कुछ नहीं करेगी, वो लेके थोड़ी ना जाएगी, चाहे तुम कितने बड़े इंस्टीट्यूट से भी हो। बिल्कुल। और ये जो स्किल्स होते हैं ना, ये तुम लोग कब सीखते हो, जब प्रिपरेशन का टाइम होता है तुम लोग का। तो ये तुम लोग को प्रिपरेशन के टाइम में कुछ मतलब अगर 1% भी डाउट हुआ तुम लोग को, तो समझ लो ये बहुत ही कंपटीशन बहुत बड़ा है ना। यहाँ पे 10 लाख बच्चे भरते हैं, 10,000 का सिलेक्शन होता है, 1% का तो सक्सेस रेट ही होता है। यहाँ पे हर 100 में से 1 बच्चे का सिलेक्शन होता है, तो तुमको डाउट नहीं होना चाहिए कभी खुद। तो एक जैसे एक अगर नहीं भी हुआ सिलेक्शन, तो भाई कुछ ना कुछ तो अच्छा हो ही रहा है ना हमारे साथ। एक जैसे कॉमन सा डाउट आता है कि जैसे मैं जब आकाश में पढ़ता था अपने कोचिंग के टाइम पे, तो मेरे को ना कम नंबर मिलते थे। अपने जो टेस्ट होते हैं, वीकली टेस्ट होते हैं, जो इनके मंथ्स में टेस्ट होते हैं 50 या 100, जब आपके टेस्ट में कम नंबर आते हैं तो एक आपको डीमोटिवेशन सा होता है कि यार मैं टेस्ट में परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जेई में क्या परफॉर्म करूँगा, कैसे करूँ मैं अपने टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करूँ। तो उसको तूने ओवरकम कैसे करा कि तेरे अगर टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं तो तू उसको कैसे ओवरकम करता है उस टाइम पे?
बिल्कुल। देखो मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, मैं अपना स्टोरी बताता हूँ। क्या हुआ था कि मैं जब कोटा में गया था तो मैं 8 महीने पहले गया था। तो वहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले जो टेस्ट लेते हैं वो बहुत ही आसान लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का एपीटी टेस्ट होता था, पहले एडवांस का टेस्ट होता था। तो उसमें मेरा 200 प्लस आ गया था पहले। एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। एडवांस में तो भाई, हाँ एडवांस में तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो लोग लेवल बढ़ाने लगते हैं टेस्ट का। एमपीटी हुआ, फिर एमसीटी हुआ, तो इतने हार्ड टेस्ट लेने लगे कि भाई मेरा रैंक ही डाउन होता गया। 300, फिर 500, फिर 1000 भी पहुंच गया, 1500 भी पहुंच गया था एक बार। तो इतनी भाई डिमोटिवेशन होती थी ना। एक तो लगता था कि भाई पेरेंट्स को कैसे बताएंगे। हाँ, पेरेंट्स को कैसे बताएंगे, हम इतना मेहनत कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा। बिल्कुल, पेरेंट्स सोचेंगे कि घर से 1000 किलोमीटर दूर पड़ रहा है भाई, कुछ ना कुछ अच्छा करेगा, उनको भी चिंता होती है। तो अजीब लगता है पेरेंट्स से बात करना भी। फ्रेंड्स को कैसे फेस करेंगे हम लोग को। हमारा कोई फ्रेंड होता है, हमारा आता है 1000 रैंक, हमारे फ्रेंड का आता है 500 रैंक, तो उसको कैसे बताएंगे। फ्रेंड्स के सामने बेइज्जती हो जाएगी, वो अलग हो जाता है। पीयर प्रेशर होता है फ्रेंड्स के सामने। तो ये सब होता है ना, प्रेशर होता है। लेकिन क्या होता है ना, इसमें भी कोचिंग वाले का अपना एक फायदा होता है। वो लोग टेस्ट जानबूझ के ही हार्ड करते हैं। कभी कभी कोचिंग वाले ऐसा टेस्ट भी सेट करते हैं जिसका रियल जेईई एग्जाम से बिल्कुल कोई रिश्ता नहीं होता। ये बात मैंने खुद नोटिस करी है। एक हम लोग के बैच में एक बच्चा था जिसका जेईई वहाँ के टेस्ट में बहुत ही कम नंबर आता था, लेकिन जेईई में एकदम फोड़ दिया था एकदम से, ठीक है। तो उसका जो कोचिंग वाले होते हैं ना, उनका टेस्ट कभी कभी बहुत ही अजीब हो जाता है। मतलब वो लेवल ही इतना हाई सेट कर देते हैं, बस एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है, बस तुमको कंपटीशन की फील आ जाती है। तुम अगर कोटा में जाओगे, वहाँ पे क्या है कि 90% जो है वहाँ पे पॉपुलेशन जो है स्टूडेंट्स ही है बस, ठीक है। तुम जैसे स्टूडेंट आते हैं वहाँ पे, तो जब आसपास तुम्हारे स्टूडेंट ही रहेंगे तो तुमको भाई पता लग जाएगा कि कंपटीशन की फील क्या होती है। है ना। जब स्टूडेंट ही सब कोई साथ में रहेंगे, तुम्हारे बगल वाला जो बच्चा है वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है ना। सब यहाँ कंपटीशन, सब जेईई के पीछे सब दिन रात आईआईटी करते रहते हैं वहाँ पे। तो जब सबका गोल सेम गोल हो जाता है तो तुम भी उस कंपटीशन में ढल जाते हो। एक तरह से आदत पड़ जाती है कि यार अगला टेस्ट, फिर अगला टेस्ट, और ये कंपटीशन करने के वो बन जाता, जुनून सा बन जाता। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म ही नहीं करेंगे, अपनी लिमिट्स को पार ही नहीं करेंगे। मतलब जो हमारी लिमिट्स हैं हम उनको पहचान ही नहीं पाएंगे। चीज होती है पुश योर लिमिट्स, हमेशा अपने लिमिट्स को पुश करते रहो, हर सेकेंड, हर हमेशा। सो थैंक यू अंकित, मेरे साथ जुड़ने के लिए और चैनल पे आने के लिए मोस्ट थैंक यू यार। मज़ा आया बातचीत करके, बहुत कुछ सीखने को मिला तुझसे यार। तो एक कुछ लास्ट सब मोटिवेशनल तुझे कुछ देना हो, मतलब जेईई एस्पिरेंट्स को जो भी लॉकडाउन में बैठे हैं। हाँ देखो, अभी इस साल जो है जेईई देखो इस साल तुम्हारा जेईई अभी तो पोस्टपोन्ड हो गया है, तो कुछ फिक्स नहीं हो नहीं सकता। देखो मैं एक ही चीज़ बताऊंगा कि तुमको सबसे पहले जो है, मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ, अपने हर वीडियोस में बोलता हूँ कि तुमको भाई रेगुलर टेस्ट देने हैं, एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए। टेस्ट देने से यकीन मानो फायदा होता है, इंप्रूवमेंट होता है। मैंने जो है अपना स्कोर जो है 120 से 200 इंप्रूव किया सिर्फ टेस्ट के बदौलत, ठीक है। टेस्ट में क्या होता है, तुमको एक तो एग्जाम वाली फील आ जाती है, और ऊपर से क्या होता है, तुमको कंपटीशन पता लगता है। ऊपर से तुम अगर एक रिलायबल प्लेटफॉर्म से अगर जुड़े हुए हो, मान लो कि तुम एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, या रेजोनेंस की टेस्ट सीरीज तुम ज्वाइन कर रहे हो, या मान लो तुम एनटीए ऑफिशियल वेबसाइट पे तुम टेस्ट दे रहे हो, तो उससे क्या होता है कि एक रिलायबल प्लेटफॉर्म हो जाता है। तुम्हें पता चलता है कि क्वेश्चंस किस पैटर्न पे आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत रिपीट करते हैं जेईई मेंस में, ठीक है। ये पैटर्न देखा गया। तुम अगर प्रीवियस ईयर की अगर तुम 2019 या 20 का ही बना लोगे ना, तो तुम्हारे पास 16 और 12, तो तुम पूरा का पूरा बना लेना। प्रीवियस ईयर तो बनाना ही है, एक एक क्वेश्चन बनाना, और सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि जैसे फिजिक्स का कोई चैप्टर उठा लिए, उसका थ्योरी पढ़े नहीं, न्यूमेरिकल पे चले गए। फिजिक्स का थ्योरी बढ़िया से पढ़ना है अच्छे से। एचसीवी के न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, तुम किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के होगे, तो उसका तुमको पूरा का पूरा मटेरियल सॉल्व करना है। सिस्टमैटिक वे में पढ़ाई करो, उतना भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर सिस्टमैटिक और कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करोगे तो दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो तुम्हारा सिलेक्शन होने से रोक सके, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया से तैयारी करना, एकदम मजा के आना। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स जो जेईई दे रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना कि अगली वीडियो किस पे बनाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।